आज की इस वीडियो में हम हिप या ट्रंक यानी कि कूल्हे के आसपास की जो मसल्स होती हैं उनमें मजबूती लाने के लिए, उनमें स्ट्रेंथ लाने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और उनमें अच्छी मोबिलिटी लाने के लिए कुछ बेहतरीन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारी दैनिक दिनचर्या के सारे कामों में, हमारी ओवरऑल फिटनेस में और हमारी अच्छी हेल्थ में इन मसल्स का कितना महत्व है। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, हिप या ट्रंक यानी कि हमारे कूल्हे के आसपास बहुत सारी मसल्स होती हैं जिनको हम ग्रुप में बांटकर इस तरह से देख सकते हैं। हिप के बाहरी साइड यानी कि लेटरल साइड की जो मसल्स होती हैं वो हिप एब्डक्टर्स होती हैं। हिप के जो आगे की मसल्स होती हैं यानी कि फ्रंट कंपार्टमेंट की जो मसल्स होती हैं वो हिप फ्लेक्सर्स होती हैं। हिप के अंदरूनी साइड यानी कि जो मीडियल कंपार्टमेंट की मसल्स होती हैं वो हिप एडक्टर्स होती हैं। और हिप के जो पीछे की मसल्स होती हैं, जो ग्लूट्स की मसल्स होती हैं, बटक्स की मसल्स होती हैं, वो हिप एक्सटेंसर्स होती हैं। आज की वीडियो में जो एक्सरसाइजेज हम करेंगे वो सारी एक्सरसाइजेज इन्हीं मसल्स में मजबूती लाने के लिए, इनमें स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, इनमें अच्छी मोबिलिटी लाने के लिए, इनके परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए एक्सरसाइजेज होंगी। ये सारी मसल्स एक साथ मिलकर या अलग अलग तरीके से फंक्शन करके हमारे दैनिक दिनचर्या के बहुत सारे काम जैसे कि चलना, भागना, दौड़ना, बहुत देर तक खड़े होना, उठना, बैठना या हैवी काम करना जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिम में वर्कआउट करना, इन सारे कामों में इन मसल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपने इन मसल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ये मसल्स कहीं ना कहीं वीक रह जाती हैं तो दैनिक दिनचर्या के ये सारे काम जिनकी अभी हमने चर्चा की, इनमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सारी बातों का सार ये है कि अगर आप अपनी दैनिक दिनचर्या के सारे कामों को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, पूरी लाइफ फिट और हेल्दी बने रहना चाहते हैं, तो आपको ये एक्सरसाइजेस ज़रूर करना चाहिए। अगर आप एथलीट हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जिम में हैवी वर्कआउट करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं या फिर किसी फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए। आपके लोअर बॉडी की कोई सर्जरी हुई हो, जैसे कि हिप की कोई सर्जरी हुई हो, नी की कोई सर्जरी हुई हो, तो आपको ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको कोई इंजरी हुई हो, हाल फिलहाल में कोई चोट लगी हो जिसकी वजह से इन एरिया में, इन मसल्स में एक वीकनेस आ गई हो, पेन रह रहा है आपको, तो आपको ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि ये एक्सरसाइजेज आपको कैसे और कितनी करनी है, लेकिन आइए उससे पहले ये जान लेते हैं कि इन एक्सरसाइजेज का हमारी बॉडी के ऊपर और क्या महत्व है और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। कोई भी मस्कुलर एक्सरसाइज करने से ज्वाइंट को मजबूती मिलती है और ज्वाइंट हेल्दी बना रहता है। मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ डेवलप होगी जिससे आप अपने रोजमर्रा के कामों को या किसी और हैवी कामों को बहुत आसानी से कर सकेंगे। इन एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेने के बाद किसी भी तरह के इंजरी के या चोटिल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। हिप के चारों तरफ की मसल्स में एक स्ट्रेंथ आ जाने से हमारा पोस्चर बेहतर होता है और हमारी बॉडी को एक स्टेबिलिटी मिलती है। लोअर लिम्ब की कोई सर्जरी या इंजरी के बाद के पेन में रिलीफ मिलता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रनिंग या हैवी वर्कआउट में मसल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। लोअर लिम्ब की मसल्स में टोनिंग आती है और बॉडी को एक अच्छा शेप मिलता है। हिप आर्थराइटिस में इन एक्सरसाइजेस से बहुत रिलीफ मिलता है। इन मसल्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाने के बाद ऊपर से पड़ने वाला वेट इन मसल्स के ऊपर आने लगेगा और घुटने के ऊपर वेट कम जाएगा, लोडिंग कम होगी, जिससे घुटने के पेन में आपको रिलीफ मिलेगा और रिकवरी जल्दी होगी। तो चलिए अब देखते हैं ये सारी एक्सरसाइजेज आपको कैसे करनी है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज एक ऑलराउंडर एक्सरसाइज मानी जाती है, चाहे आप ट्रंक की कर रहे हो, हिप की कर रहे हो, कोर मसल्स की कर रहे हो या अपने थाई या लेग्स की कर रहे हो। तो हम एक्सरसाइज की शुरुआत ब्रिजिंग एक्सरसाइज से करेंगे। पहली एक्सरसाइज ब्रिजिंग। दोनों पैर को यानी कि घुटनों को 1 फीट की दूरी पर फैला लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे और ट्रंक को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। इतना ऊपर उठाना है कि आपका ट्रंक और आपकी थाई एक सीध में हो जाए। रोक लेंगे 1 2 3 4 5 डाउन। रिपीट करेंगे, रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए, डाउन धीरे धीरे। 2 सेट करेंगे, पहले सेट में 15 बार, दूसरे सेट में 10 बार। अगली एक्सरसाइज लेग रेस। दोनों पैरों पर बारी बारी करना है। अगर आप लेफ्ट पे पहले करेंगे तो राइट को इस तरह से बेड के ऊपर टिका लेंगे ताकि आपको सपोर्ट मिल जाए। लेग को सीधा करके यानी कि आपका घुटना एकदम लॉक्ड रहेगा, इस तरह से ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, पंजे को अपनी तरफ मोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे। 10 से 15 बार इस लेग पर रिपीट करेंगे,
फिर आप रिवर्स कर लेंगे, यानी कि राइट को मोड़ लेंगे। जब लेफ्ट पे करना होगा तो धीरे धीरे लेफ्ट को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। 2 सेट करेंगे पहले सेट में, ऐसे ही 15 बार बिना वेट के। दूसरे सेट में वेट के साथ 10 बार करेंगे। अब अगली एक्सरसाइज साइड लेग प्रेस। इसके लिए आप साइड लाइन में आ जाएंगे इस तरह से, और हाथ से बेड को इस तरह से पकड़ लेंगे या हाथ को अपनी बॉडी से दूर रखेंगे। नीचे का जो लेग है उसको बेंड रखेंगे और ऊपर का लेग जिस पे करना है एक्सरसाइज उसको सीधा कर लेंगे और इस तरह से आप धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। इसमें भी आपका नी लॉक रहेगा, मुड़ना नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, नीचे लेकर आएंगे। इस तरह से 15 बार ये एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। ठीक इसी तरह से रिवर्स हो जाएंगे और दूसरे लेग पर 15 बार रिपीट करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी एब्डक्टर्स ग्रुप के लिए थी। अब आप इसकी एंटागोनिस्टिक मसल यानी कि एडक्टर मसल्स की करेंगे। आइए देखते हैं वो कैसे करना है। अब नीचे वाले लेग को सीधा कर लेंगे इस तरह से और ऊपर वाले लेग को यहाँ रख लेंगे आगे की तरफ और हाथ से इसको आप चाहें तो पकड़ सकते हैं। अब नीचे वाले लेग को ऊपर उठाना है। अब आप ये एडक्टर्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर रोक के रख सकते हैं, आप छोड़ देंगे इस तरह से। 2 सेट करेंगे पहले सेट में 15 या 20 बार बिना वेट के साथ और दूसरे सेट में वेट के साथ 10 बार करेंगे। रिवर्स हो जाएंगे और सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर पर ऐसे ही 2 सेट में करेंगे। अब आप हिप एक्सटेंसर करेंगे ग्लूटियस मसल्स के लिए। इसके लिए आप उल्टे लेट जाएंगे इस तरह से और इसमें भी आपका पैर सीधा रहेगा, यानी कि आपकी नी लॉक्ड रहेगी और पैर को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। फिर वापस लेकर आएंगे धीरे धीरे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर वापस लेकर आएंगे। आपको पैर को सीधा करके यानी कि घुटने को लॉक करके आपको ऊपर उठाना है इस तरह से। इस एक्सरसाइज के भी 2 सेट करेंगे। इसी तरह से 2 सेट दूसरे लेग पर भी करेंगे। पहले सेट में 20 बार, दूसरे सेट में 15 बार। हिप एरिया और ट्रंक के एरिया के लिए एक बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है क्लैम्प शेल। तो अगली एक्सरसाइज क्लैम्प शेल करेंगे। इसके लिए आप अपने हिप को और अपने दोनों घुटनों को बेंड करके इस तरह से करवट में लेट जाएंगे और अपने हाथ को अपनी बॉडी से दूर रखेंगे। आप बेड को भी इस तरह से पकड़ सकते हैं। नीचे वाले फुट के ऊपर वाले फुट को इस तरह से रख लेंगे। अब आपको करना क्या है, अपने ऊपर वाले लेग को आपको खोलना है इस तरह से। यू हैव टू ओपन अप। पहले सेट में ये एक्सरसाइज इस तरह से 20 बार करेंगे बिना वेट के साथ। फिर दूसरे सेट में थाई के ऊपर थोड़ा सा वेट डाल के या थेराबैंड लगा के 10 बार करेंगे। रिवर्स पोजीशन में आ जाएंगे और ये एक्सरसाइज आप दूसरे पैर के लिए करेंगे। अगली एक्सरसाइज का नाम है हिप मार्चिंग या नी मार्चिंग। इसके लिए आप इस तरह से चेयर पे बैठ जाएंगे और अपनी थाई को इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इस दौरान आप अपने हाथ से ऊपर से एक प्रेशर देंगे ताकि आपको एक रेजिस्टेंस मिले। ये एक्सरसाइज 2 सेट में करेंगे। पहले सेट में 20 बार और दूसरे सेट में 12 से 15 बार। ठीक इसी तरह से दूसरे पैर पर रिपीट करेंगे। अगली एक्सरसाइज में साइड में खड़े होकर एक पैर को सीढ़ी के ऊपर रख लेंगे और दूसरे पैर को इस तरह से अप एंड डाउन करते हुए ये एक्सरसाइज करेंगे। 2 सेट करेंगे। पहले सेट में 20 और दूसरे सेट में 12 या 15। सेम एक्सरसाइज इसी तरह से दूसरे पैर पे भी रिपीट करेंगे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी ओवरऑल स्टेमिना, अपनी ओवरऑल फिटनेस और हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज से ही ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।